नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और ये जो टॉपिक है इंग्लिश के लिए है। इंग्लिश में हम लोग डी से इंडियन फ्रेज पढ़ने वाले हैं। और बता दें फ्रेंड, एक अच्छी सी बात है कि इस जो बुक में एम.बी. प्रकाशन जो बुक मैं लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं ये एम.बी. प्रकाशन बुक ही है। तो हम लोग इसमें से डी का पूरा याद करने वाले हैं। और अब तक हम लोग ए बी सी देख चुके हैं। और इस चैनल में यानी कि स्टडी कॉर्नर चैनल में मैंने सी से डाला है। और ए और बी जो है वो दूसरे चैनल में है। मैं जल्दी उसको इस चैनल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। हो सकता है कल ही ट्रांसफ़र कर दूं, तो समय तो लगेगा लेकिन कल कर दूंगा पक्का। तो आज हम लोग इस डी को फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। डी से छोटा सा टॉपिक है, देख सकते हैं यहाँ से ये एंड यहाँ पे है। और इस पेज को अगर पलट दें तो पेज के पीछे भी है। तो पेज के पीछे ज़्यादा नहीं, यही है, देख लीजिए इतना है। तो हम लोग को बस इतना ही करना है। तो बस आपको ये वीडियो तक बने रहना है। विश्वास रखिए कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो हम लोग पहले डी को कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो डी से यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग ये लक्ष्य के तहत चल रहे हैं। और आपने बाहर क्लिक किया तो आप जानते हैं लिखा हुआ मिशन इंडियन फ्रेज, और ये डी का है, यानी कि पूरे जेड तक हम लोग चलने वाले हैं। और ये सब के सब इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं सबका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो मिलते रहे और इस चैनल को नई सफलता मिले। नई ऊंचाई तक पहुंचने में आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे फ्रेंड। रेड बटन में लिखा हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इंजॉय कीजिए वीडियो का, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डैमेकल्स स्वॉर्ड, यानी कि एक हमेशा का तुरंत घटित होते हुए प्रतीत होने वाला खतरा। इसमें से एक वर्ड निकले एक खतरा, और यहाँ से एक वर्ड निकले स्वॉर्ड। जिससे क्या पता चल रहा है? स्वॉर्ड मतलब तलवार, और तलवार किसका सूचक है? ये खतरा का सूचक है। तलवार यानी कि खतरा। तो तलवार एक्चुअली ये इंडियन फ्रेज ऐसा ही होता है कि वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग आपको सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर स्वॉर्ड मतलब तलवार यानी कि खतरा। तो ऐसा खतरा बोलते हैं ना कि आपके गर्दन पर तलवार लटका हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि क्या हुआ? या देखिए, एक ऐसा खतरा जो तुरंत घटित होने वाला हो या प्रतीत होने वाला खतरा है। कुछ भी आपके ऊपर हो सकता है, तलवार लटका हुआ आपके ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो सिंपल सा तलवार से खतरा हो गया। फिर डार्क हॉर्स मतलब एक ऐसा विजेता जिसे कमज़ोर माना जाता था और इसके जीतने की संभावना नहीं थी। इसे क्या पता, इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि वो आदमी जो है जीत नहीं सकता था, लेकिन जीत चुका है। संभावना नहीं थी लेकिन जीत गया, उसको बोलते डार्क हॉर्स। छुपा हुआ रुस्तम, इसको बोलते छुपा हुआ रुस्तम, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब अंधेर में था, अचानक से लाइट में आया, उस तरह के बात डार्क हॉर्स। ठीक है, डार्क हॉर्स एक ऐसा विजेता जिसके जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी और वो जीत गया। अब आगे है डेट बैक टू। डेट मतलब तारीख, बैक मतलब पीछे की तरफ। तो तारीख यानी पीछे की तरफ से वापस। तब जैसे कि आज मान लें कि आज तारीख हो गया 17, तो बात कर रहे हैं कि पीछे से, यानी कि फिर से हम लोग 1 तारीख से, तो वही बात कर रहे हैं कि डेट बैक टू, यानी कि किसी चीज़ के शुरुआत होने का समय, यानी कि फिर से शुरू हो जाना। तो वही डेट को पीछे की तरफ जाना, डेट बैक टू, सिंपल सा है। आगे है डेड लेटर। डेड लेटर यानी कि निष्प्रभावी। इस सिंपल सा देखिए, एक ऐसा लेटर जो डेड हो चुका है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं निष्प्रभावी। कोई मतलब नहीं है, निष्प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं डालने वाला लेटर, मतलब मर चुका है लेटर वो। आगे है डेड राइट। डेड राइट मतलब पूरी तरह से सही। आपने धमाल मूवी देखी है? उसमें एक जो मतलब शुरुआत में, जो मूवी के शुरुआत में एक आदमी जो है मरते मरते कहता, एक बात कहा जाता है कि डब्लू के नीचे 10 करोड़ पैसा गड़ा हुआ है। तो वो मरते मरते कहता है और अचानक बोलता है कि नहीं यार झूठ बोल रहा होगा। तो तुरंत उठता है, बोलता है कि नहीं, मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो वो बात करता है डेड राइट, मैंने मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, पूरी तरह से सही बात कर रहा है। सही में 10 करोड़ सोना, 10 करोड़ रुपये था वहाँ पे डब्लू के नीचे। तो धमाल आपने देखी होगी, जानते होंगे, इसलिए डेड राइट आपको पूरी तरह से याद होगा। डेरिंग डू यानी कि डेरिंग मतलब साहस होता ही है। तो देखिए साहस ही है, सिंपल सा, साहस। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी साहस, तो वही साहस से साहस हो गया। डेविल्स एडवोकेट यानी गलत का पक्ष लेने वाला। तो यहाँ देखिए डेविल्स यानी क्या हो गया? शैतान, बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, और उसकी पक्ष लेना का एडवोकेट करना। एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट जो आपका पक्ष में बोलता है, मिलोट ये बिल्कुल सही है, ये वो आपका साथ देता है वो। तो एडवोकेट किसका साथ दे रहा है? वो भी डेविल्स का साथ दे रहा है, यानी गलत का पक्ष ले रहा है, गलत का साथ देने वाला। चलिए आगे, डाई इन हार्नेस।
डाई इन हार्नेस मतलब कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना। देखिए यहाँ तो एक सिंपल सा डाई मतलब मर जाना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हार्नेस मतलब क्या लगा, हराने से मतलब थक हार के पूरा पूरा मतलब हरासमेंट हुआ और मर गया, मतलब कि इतना काम किया इतना काम किया इतना काम किया कि हरासमेंट कारण वो मर गया, तो वो बोलते हैं काम करते हुए मर जाना। यहाँ देखिए डाई इन हार्नेस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए या नौकरी के दौरान मरना। आगे है डाई इज कास्ट। डाई इज कास्ट ये सिंपल सा इसमें कि यहाँ पे देखिए इसका बात करें इसमें क्या दिखे, डाई इज कास्ट मतलब होता है निर्णय लिया जा चुका है, अब परिणाम भाग्य के भरोसे है। अगर कहते हैं यहाँ पे डाई मतलब मरना होता है, यहाँ पे फिर से देखें डाई मतलब मरना, और यहाँ पे कास्ट मतलब होता है कि जात पात, ऐसे आते हुए कास्ट, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखिए कि बात करते हैं भगवान जो हम लोग को भेज चुके हैं, मतलब मरना तो निश्चित है ही, वो उसको कोई बदल नहीं सकता है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों। तो कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कास्ट के हो मरना निश्चित है। उसी का आप समझिए कि मैं जो कह रहा हूँ फिर से समझिए कि निर्णय लिया जा चुका है, यानी भगवान निर्णय ले चुके हैं, आपको मरना ही है, यानी कि मरना ही है। पृथ्वी जो है उसको तो उसके भाग्य के भरोसे है, कब मरना है वो अब आपके भाग्य के भरोसे है, वही है डाइज कास्ट। किसी भी कास्ट के हो मरना निश्चित है, अब कब मरेंगे वो भाग्य के भरोसे है। डीम एडाजन, डाइम एडाजन मतलब होता है एकदम साधारण, ये हम लोग ए लेटर में है, ए डाइम एडाजन में पढ़े थे शायद, हाँ पढ़े थे, उसमें था ए डाइम एडाजन। तो डाइम एडाजन एकदम साधारण, डीम एडाजन बोलते हैं ना एकदम, डीम एडाजन है एकदम साधारण, एकदम साधारण। डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज में अनाधिकार बदलाव करना, ये देखिए कैसे, ये देखिए डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, सिंपल सा दस्तावेज, दस्तावेज तो मिल गया आपको। अब देखिए डॉक्टरी मतलब कि मान लीजिए कि इसमें मैं ये पेज में क्या करता हूँ, नहीं यार ये गलत है ये गलत है, पूरा डॉक्टरी मैं कर रहा हूँ इसमें, तो हो गया डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टरी कुछ कर रहे हैं, वो हो गया डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। ये हो गया किसी दस्तावेज में अनाधिकार बदलाव करना। आगे है डॉग डेज, ऐसे सीधा सीधा मतलब निकाले तो क्या होता है, कुत्तों का दिन। और कुत्ता देखते हैं कि कैसे वो हाँफता है जीभ निकाल के, यानी कि क्या वो गर्मी का दिन के कारण वो क्या होता है उसका जीभ निकाल के हाँफता है, यानी कुत्तों का दिन, गर्मी का दिन, डॉग डेज। डॉग ईट डॉग, अब ऐसा समय आ गया कि डॉग को खाने लगे, तो क्या हुआ, मतलब कि कड़ी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है उसको, बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर जिसमें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी हो, इसलिए तो वो लिखा हुआ है डॉग ईट डॉग, डॉग को खा रहा है। फिर डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर मतलब कि किसी दूसरे के मौज मस्ती में विघ्न डालना। यहाँ देखिए डॉग, यहाँ पे मैंगर को अगर हम हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर दे क्या, मज़े में, मंजे, डॉग जो है मंजे में था और उसको जाकर उसका विघ्न डाला, तो मज़े फिर मौज मस्ती, मज़े में था और उसका मौज मस्ती में क्या कर दिया, कोई विघ्न डाल दिया। एक और कुत्ता आ गया, अब हड्डी हड्डी दोनों मतलब कि झगड़ा कर रहा है दोनों, तो मज़े में था डॉग और उसका क्या हुआ, मतलब उसका मज़े जो किरकिरा कर दिया गया, मौज मस्ती को विघ्न डालना। इतना हम लोग एक बार परिवर्जन कर लेते हैं ऊपर से ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि याद हो रहा है। डैमेकस स्वार्ड यानी तलवार से, यानी खतरा, और किसी भी वक्त मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा खतरा। डार्क हॉर्स, यानी डार्क हॉर्स मतलब बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने की संभावना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो जीत चुका है। डेट बैक टू, यहाँ पे डेट बैक टू यानी कि हो गया कि एकदम शुरुआत समय। फिर डेड लेटर, डेड लेटर यानी क्या हो गया कि एक ऐसा लेटर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, निष्प्रभावी। डेड राइट, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कि एकदम सही। डेयरिंग डू, एकदम साहस हो गया, डेयर मतलब साहस ही होता है। फिर डेविल्स एडवोकेट यानी कि गलत का पक्ष लेना। डाई इन हार्नेस यानी मर गया काम करते हुए। अब है डाइज कास्ट, यानी क्या हो गया कि कोई किसी भी कास्ट में तक निर्णय लिया जा चुका है, अब मतलब कि भाग के भरोसे है। फिर है डाइम ए डजन मतलब कि एकदम साधारण, सिंपल सा इसमें। आगे है डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में डॉक्टरी कुछ डॉक्टरी करना, यानी कुछ बदलाव करना। डॉग डेज यानी कुत्तों का दिन, ये सिंपल सा डॉग डेज यानी कुत्तों का दिन क्या हो गया ये कि गर्मी का दिन। डॉग इट डॉग यानी बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, बहुत ही कड़ा कंपटीशन। डॉग इन द मैंजर मतलब कि किसी के मज़े में बिजनेस डालना है, यानी डॉग इन द मैंजर मौज मस्ती में बिजनेस डालना, यानी कि बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर मतलब बहुत लंबा समय। ये देखिए बताते हैं ईयर मतलब समय, साल, तो साल तो ऐसे ही लंबा समय है, तो साल से ही याद कर लीजिए, ईयर्स यानी कि बहुत लंबा समय। ओके। डबल टेक, अब डबल टेक बात करते हैं कि आप मान लीजिए कि आपके बीच में दो रास्ता आ जाए, आपको मालूम नहीं किधर जाना है, तब तो अचंभित हो जाएगा ना। तो वही बात है डबल टेक, आपके सामने दो रास्ता है, आप क्या लीजिएगा, कौन सा रास्ता लीजिएगा आप सोचिए। तो अचंभित इसलिए प्रतिक्रिया देने में देर।
उसके सामने बेचारा दो दो का रास्ता आ गया, इसलिए डबल डबल टेक है। डाउन एंड आउट, ये देखिए गरीबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डाउन एंड आउट, बिल्कुल डाउन एंड आउट है, मतलब इतना इतना गरीब, इतना दरिद्र है कि सहायता की स्थिति में आ चुका है वो, उसको सहायता की जरूरत है, इतना डाउन एंड आउट हो चुका है। फिर है डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ मतलब दुखी, उदास, हतोत्साहित। ओके, यहाँ देखिए आप कोई चेहरा लटका ले, डाउन द माउथ बोलते कितना माउथ डाउन क्यों है, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है, तो सीधा से उसका मतलब क्या होता है कि कोई उदास क्यों है, उदास हो गया है। डाउन टू द वायर, ये देखिए डाउन टू द वायर है, मान लीजिए कि एक वायर लटका हुआ है, उस वायर के आपका एकदम नीचे तक जाना है, डाउन तक जाना है, कितना डाउन तक जा सकते हैं, इसका क्या रहा है वो समझिए, कह रहा है अंत तक विजेता के बारे में निर्णय देना मुश्किल होगी, कौन जीतेगा किसी कंपटीशन में। वही बात करें कि वायर का अंत कहाँ है, आपको नीचे तक जाना ही होगा, तभी पता चलेगा कि कौन विजेता है, कहाँ ये कैसे, कहाँ पे इसका अंत है। तो वही है डाउन टू द वायर, यानी कि विजेता के बारे में, विजेता यानी वायर, तो वायर के बारे में डाउन तक जाना है, उसके बारे में पता लगाना, उसका निर्णय लेना कि कौन जीतेगा। चलिए, यानी कि अंत तक देखना, ये बात हुआ इसका। डाउन टू अर्थ, ये देखिए इसका कुछ अजब सा ट्रिक लगाने वाला है इसका, क्योंकि मीनिंग सेम टू सेम दिखा। अव्यवहारिक यथार्थवादी, अर्थ और यथार्थ, अर्थ यथार्थ, यथार्थवादी व्यवहारिक, या समझ सकते हैं, यथार्थवादी व्यवहारिक सिंपल सिनोनिम्स टाइप का है। तो यथार्थवादी, अर्थ से यथार्थ याद कर लीजिएगा, डाउन टू द अर्थ यानी यथार्थ, अर्थ यथार्थ। अब है ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ ब्लैंक मतलब प्रयास में असफल होना। सिंपल सा है कि ड्रॉ कर, मान लीजिए मेरा पेन है, यहाँ पेन मैंने लिया हुआ है और ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लिखा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं प्रयास झुटमुट कर रहा हूँ, कुछ लिखा ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ, वो प्रयास में असफल हुआ। क्योंकि मैंने, अगर मेरे पेन में इंक रहता तो मैं लिखता तो लिखा जाता, लेकिन मेरे पेन में इंक है ही नहीं, तो फिर ब्लैंक हो गया ना, ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन ब्लैंक हो रहा है सब कुछ, ड्रॉ कर रहा हूँ ड्रॉ ही नहीं रहा है, तो प्रयास में सफल होना होता है। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, डोंकीज ईयर से था शायद, डॉग डेज, यहाँ से डोंकीज ईयर यानी कि ईयर्स मतलब बहुत लंबा समय, डबल टेक यानी कि अचंभित, इसलिए प्रतिक्रिया देने में देरी, डाउन एंड आउट यानी कि हो गया अब क्या कि समझ सकते हैं दुखी दरिद्र एकदम सहायता की स्थिति में। फिर डाउन डाउन इन द माउथ यानी कि समझ ये लीजिए कि बात कर रहे हैं कि चेहरा लटकाया हुआ उदास है। डाउन टू द वायर, अंत तक जाना, विजेता के बारे में निर्णय लेने के लिए किसी कंपटीशन में, या फिर डाउन टू अर्थ यानी कि यथार्थ, अर्थ पर यथार्थ आदि, और ड्रॉ ए ब्लैंक यानी कि एकदम असफल, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ब्लैंक ही शो हो रहा है। अब हम लोग का थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला बहुत ही आसान है फ्रेंड, और इसमें आपको इडियम फ्रेज जो एकदम हंसते हंसते सब कुछ याद हो जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, ड्रॉ ऑन हिज फैंसी मतलब अपनी सोच या फिर कल्पना का सहारा लेना। यहाँ पे एक वर्ड है फैंसी, आप डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा फैंसी, तो इसका मीनिंग निकलेगा कल्पना करना, यानी कि कुछ कल्पना करना है, इमेजिन करना। तो कल्पना, जब फैंसी आपका तुरंत फैंसी अगर आते हैं, आप कल्पना अगर सोच लेते हैं, तो सिंपल हो गया कि इमेजिन करना, कल्पना लेना, कल्पना का सहारा लेना, ड्रॉ हो गया। क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं ना, फैंसी ड्रॉ कर रहे हैं, कल्पना का ड्रॉ कर रहे हैं, कल्पना का सहारा ले रहे हैं। ड्रॉ द लाइन, अब देखिए एक आदमी, जैसे कि लक्ष्मण जी सुने होंगे कि सीता जी के आगे एक लाइन ड्रॉ किए थे कि सीता माँ मतलब भाभी, इसकी माँ, भाभी माँ इसके आगे मत जाइएगा। तो हो गया आप के लिमिट तय करना, एक किसी चीज़ का सीमा तय करना कि आप इसके बाहर नहीं जाइएगा, कुछ भी हो जाए, ड्रॉ द लाइन हो गया। ड्रॉ द लॉन्ग बो, यहाँ देखिए ड्रॉ द लॉन्ग बो से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करना है। यहाँ पे देखिए बो यानी कि धनुष, बो यानी कि धनुष हो गया, तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि इतना लंबा लंबा फेंक रहा है, लॉन्ग फेंक रहा है, वो भी धनुष से, तो हो गया क्या लॉन्ग बो, यानी कि ये बहुत लंबा लंबा ये बात करना। फिर ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ड्रिंक लाइफ टू द लीज यानी क्या हो गया कि जीवन का पूरा आनंद उठाना। बहुत आसान सा ये वाला कि एक मतलब जो शराब ड्रिंक करता है वो तो क्या बोलेगा कि यार जीना है तो पूरा पी के जियो, तो ये ड्रिंक लाइफ बोल रहा है कि लाइफ को जियो तो पी कर जियो, ड्रिंक करके पियो, तो जीवन का पूरा आनंद उठाना, उससे शायद रिलेटेड हो उसी आदमी से, इसलिए ड्रिंक लाइफ टू द लीज। आगे है ड्रिंक लाइक ए फिश, तो फिश यानी कि मछली, मछली कैसे पीती है, तो दिन भर पानी में रहती है, तो इसलिए कि बोला गया बहुत अधिक पीना शराब आदि, ड्रिंक लाइक ए फिश एकदम उसी में डूबा रहना, पानी में ही डूबा रहना। तो यहाँ पे ड्रिंक यानी कि शराब की बात कर रहे हैं, यहाँ भी समझिए शराबी के लिए ही हो, पूरा आनंद से जीवन बिताना और पूरा शराब में मदमस्त रहना, बहुत अधिक पीना।
आगे यहाँ पे ड्राइव होम, यहाँ पे ड्राइव जो है आप समझिए कि विवश करना, ड्राइव मतलब कि किसी को विवश करना, किसी को विवश करना यानी कि ड्राइव होम। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड क्या कि यहाँ पे अगर बात करें कि किसी बात पर जोर डालना, किसी को विवश करना, ड्राइव मैंने बताया था ड्राइव जब भी आएगा मतलब विवश करना, याद रखेंगे। तो विवश करना, किसी बात पर यहाँ पे जोर डालना, किसी बात पर विवश करना, जिसको जोर डालना। अब आगे ड्राइव समवन ऑफ, फिर से आगे देखिए ड्राइव समवन ऑफ द वॉल, किसी को इतना विवश करना कि जाकर दीवार पर अपना चेहरा लटका के उधर कोना में खड़ा रहे। तो नाराज या परेशान करना हो गया ये। किसी को विवश करना, किस लिए विवश करना कि वो दीवार पे कोना पे जाकर खड़ा हो जाए, समवन ऑफ द वॉल, दीवार पे जाकर चेहरा लटका के खड़ा रहे, तो हो गया नाराज या परेशान करना। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, अब देखिए मक्खियों को देखिए, मक्खियाँ बहुत, जहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ रहती है, अगर वहाँ पे अगर स्प्रे मार दिया जाए और पॉइजन वाला, जिससे मक्खियाँ सारे सब के सब मक्खियाँ वहाँ पे गिर के मर जाएँ। तो ऐसा बात करते हैं ना कि जैसे कि परमाणु बम गिरा था वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे, तो वहाँ लाखों लोग व्यक्ति जो मर चुके थे, ठीक वैसे ही मरेंगे जैसे कि मक्खियाँ एक पूरा वहाँ पे गिर गई हों। तो वही ड्राइव लाइफ लाइफ बहुत अधिक मात्रा में मर जाना किसी कारण से, किसी प्रभाव से। 3 बस रह गया ड्रॉप नेम। ड्रॉप नेम किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना। अब जैसे मैं अगर नाम ले लूँ कि मैं अमिताभ बच्चन के जैसा ये हूँ, किसी का नाम लेना अपना को फेमस दिखाने के लिए, तो हो गया ड्रॉप नेम। फिर ड्राई रन, ड्राई रन मतलब किसी को वास्तव में करने से पहले उसको रिहर्सल करना है। तो सिंपल सा नाम से ही पता चल, ड्राई रन, रन जो है सूखा सूखा रन करा रहे हैं, मतलब कि कुछ भी हम लोग मतलब कि पूरा ठीक तरह से रन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ड्राई ट्रैक से रन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि हम लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं, उसको ड्राई रन बोलते हैं। डच करेज, करेज मतलब साहस होता है, हिम्मत होता है। यहाँ पे डच करेज यानी कि वो वाला कौन सा साहस है यहाँ पे, डच वाला, यानी कि मूर्खतापूर्ण वाला, हानिकारक वाला, मतलब एकदम खतरनाक साहस करना, ये वाला साहस। तो यहाँ पे देखिए हवा भी दिक्कत कर रही है फ्रेंड, तो हम लोग यानी कि हम लोग का कैसे भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और ये आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं लिंक में PDF दे दूंगा दोनों का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है लाइक, अगर याद हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें।